आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे हीरोइनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको फिल्मों में रोल पाने के लिए निर्माता और निर्देशक के साथ कॉम्प्रोमाइज तक जाना पड़ा। एक ग्लैमर चकाचौंध से भरा बॉलीवुड का एक ऐसा काला सच है जिन्हें अभिनेत्री बनने के लिए ये सब कुछ करने पड़ते हैं। बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल कर चुकी कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो बाद में ये कहने के लिए हिम्मत जुटा पाई कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने कास्टिंग काउच जैसे घटिया सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो इस दर्द से गुजरने के बाद ये बताने की हिम्मत जुटा पाई हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है राधिका आप्टे का। खूबसूरत अदाकारा राधिका आप्टे बॉलीवुड में आने से पहले साउथ की फिल्मों में काम किया करती थीं। वैसे तो अपनी हरकतों की वजह से अक्सर राधिका कंट्रोवर्सी में रहती हैं, लेकिन अपने शुरुआती दौर में राधिका ने भी कास्टिंग काउच का सामना किया था। साउथ की फिल्मों में काम करने के लिए सेक्सुअल हरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। उनके अनुसार अगर आप फिल्मों में नए हैं, आपका कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपको काम पाने के लिए इस तरह के समझौते करने ही पड़ते हैं। राधिका बताती हैं कि साउथ फिल्म के एक डायरेक्टर ने बॉलीवुड में काम दिलवाने के नाम पर उनके साथ गलत हरकत की थी। यह स्थिति उनके लिए बहुत ही भयानक थी और इन हालात से निकलने में उन्हें काफी समय लगा था, लेकिन अब वो इन सब से बाहर निकल आई हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुरवीन चावला का। कसौटी जिंदगी की सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली खूबसूरत सुरवीन चावला ने छोटे पर्दे पर बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की ओर रुख किया। हिट स्टोरी 2 का मशहूर चेहरा सुरवीन चावला भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। टीवी पर काम करने के बाद सुरवीन ने साउथ की फिल्में की थी और वहां काम करने के दौरान वो भी कई बार कास्टिंग काउच का शिकार हुई। सुरवीन के अनुसार साउथ की फिल्मों में कास्टिंग काउच एक आम बात है। वहां की ज्यादातर हीरोइनों को अक्सर इस सिचुएशन से 2-4 होना पड़ता है। सुरवीन के लिए राहत की बात तो यह है कि बॉलीवुड में काम करने के दौरान उन्हें ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, अगली लिस्ट में नाम आता है विद्या बालन का। हर तरह के किरदार में खुद को ढाल लेने वाली मंझी हुई इस अभिनेत्री को शायद ही कोई फिल्म प्रेमी ना जानता हो। एकता कपूर के सीरियल हम 5 से अभिनय की शुरुआत करने वाली विद्या बालन ने हर तरह के किरदार निभाए हैं। उन्होंने अपनी हर भूमिका में जान डाल दिया है, चाहे वो डर्टी पिक्चर की सिल्क हो या फिर कहानी फिल्म की बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड जीतने वाली विद्या बागची हो। दोस्तों, फिल्म मिशन मंगल के सक्सेस पार्टी के दौरान जब उनसे कास्टिंग काउच के अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फिल्में दुनिया में यह आम बात है। अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे साथ एक बार ऐसी बुरी घटना घटी है जिसे याद करके ही मुझे गुस्सा आने लगती है। मैं चेन्नई में थी। उस समय वो डायरेक्टर मेरे पास आया और मुझसे बोला कि मुझसे बात करनी है। मैंने कहा कि हम कॉफ़ी शॉप में चलते हैं। तो नहीं, कमरे में बैठ के ही बात करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उसके साथ अपने कमरे में गई और दरवाजा आधा खुला ही छोड़ दिया। फिर वो मेरे पीछे अंदर आ गया और उसने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की। इस घटना से मैं एकदम हिल सी गई थी। सच तो यह थी कि इस तरह की घटनाएं आपके आत्मविश्वास को कम कर देती हैं। दोस्तों, अपने अदाकारी से हर रोल में जान डाल देने वाली बोल्ड कंगना रनौत भले ही हर तरह के मुसीबतों का सामना करने में सक्षम है, लेकिन सच तो यही है कि बॉलीवुड में अपने संघर्ष के दौरान उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। जब कंगना ने बॉलीवुड में काम की शुरुआत की थी तो उस दौरान मीडिया के सुर्खियों में यह बात बहुत दिनों तक रही थी कि एक मशहूर फिल्म अभिनेता जिन्हें कंगना को बॉलीवुड में एंट्री का श्रेय जाता है, उसने काफी दिनों तक कंगना के साथ वक्त गुजारा था, जिसके बाद काफी मुश्किल से कंगना उसकी कैद से आजाद हो पाई थी। बाद में कंगना ने काइट फिल्म के दौरान अपने एक्टर पे भी ये इल्जाम लगाया था कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की थी। कंगना और उनके को एक्टर के बीच इस मामले को लेकर काफी लंबी लड़ाई भी चली। कंगना के अनुसार बॉलीवुड फिल्मों में सफलता पाना और अपनी जगह पर टिके रहना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, ये बात रही कंगना रनौत की। अब बात करते हैं प्राची देसाई की। एक इंटरव्यू में प्राची देसाई ने बताया था कि जब उन्होंने छोटे पर्दे पर सफल होने के बाद बॉलीवुड का रुख किया तब उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म में रोल पाने के लिए उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत ही बड़ी फिल्म का ऑफर मिला था जिसके लिए मुझे निर्देशक ने समझौता करने के लिए कहा था। मैंने इसके लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद डायरेक्टर ने मुझे फोन करके दोबारा इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की थी।
तब फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपकी फिल्म नहीं करनी है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है ममता कुलकर्णी का। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को भी काम के दौरान सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। ममता ने एक मशहूर निर्देशक पर फिल्म चाइना गेट के दौरान कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था। ममता के अनुसार निर्देशक ने फिल्म में रोल देने के बदले में उनके साथ सेक्स करने की बात कही थी। ममता की ये बात न्यूज़पेपर तक में गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ममता ने मात्र फिल्म में एक रोल पाने के लिए फिल्म निर्देशक के साथ समझौता कर लिया। लेकिन 1998 में ये फिल्म ममता के करियर की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वो बॉलीवुड से गायब ही हो गईं। बाद में साल 2016 में उन्होंने एक ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। कहते हैं उसी निर्देशक ने ममता का पूरा करियर बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, हम बात करते हैं इस लिस्ट की अगली एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की। बी टाउन की खूबसूरत एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपने बोल्ड एक्ट्रेस के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में काम करते हुए उन्हें हर तरह के सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। ये उनकी बेखौफी ही है कि अपने साथ हुए किसी भी गलत बात को जाहिर करने में उन्हें झिझक नहीं होती। फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए अपने खराब अनुभव के बारे में चित्रांगदा बताती हैं कि वो एक बार को एक्टर के साथ इंटीमेट सीन की शूटिंग कर रहे थे। तभी फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें 7 सेकंड के लिए किसिंग सीन को दोबारा करने को कहा। हालांकि ये सीन अच्छी तरह से शूट हो चुका था, लेकिन फिर भी इसे दोबारा फिल्माया गया। चित्रांगदा को यह बात बहुत बुरी लगी और जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो डायरेक्टर उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। डायरेक्टर और उनके को एक्टर ने कुछ बात की और इस सीन को दोबारा करने की जिद पर अड़ गए। चित्रांगदा सिंह ने उस समय सिर्फ पेटीकोट पहना था और ऐसे में यह सिचुएशन बहुत ही अजीब थी। इस घटना के बाद चित्रांगदा फिल्म से बाहर हो गईं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली एक्ट्रेस का नाम है स्वरा भास्कर। स्वरा अक्सर अपने साथ हुए सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर आवाज उठाती रही हैं। स्वरा के अनुसार जिनकी बॉलीवुड में कोई जान पहचान नहीं होती है, अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्हें कास्टिंग काउच जैसी घटिया सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। लोग रोल देने के बदले उनके साथ शोषण करने को तैयार रहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे ऐसी स्थिति का सामना करते हैं। स्वरा बताती हैं कि एक ऐसा डायरेक्टर था जो उन्हें फिल्म में सीन डिस्कस करने के लिए अपने होटल में बुलाता था। जब वो वहां पहुंचती थी तो वो नशे में धुत होता था। स्वरा ने उनके साथ किसी भी प्रकार के समझौते से इनकार कर दिया। इस वजह से उन्हें बहुत सारी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। बॉलीवुड में ऐसी लड़कियों के लिए हालात बहुत खराब है जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं। आजकल नई लड़कियां जो बॉलीवुड में करियर बनाना चाहती हैं, उनको स्वरा यही सलाह देना चाहती हैं कि काम के लिए सबके साथ मिलो जुलो, लेकिन कभी उनके साथ रात बिताने के बारे में ना सोचो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो देर सबेर आपको बिना किसी से समझौता किए भी काम मिल जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है कल्की कोचलिन का। बी टाउन की खूबसूरत एक्ट्रेस कल्की कोचलिन अपने बोल्ड अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं। कल्की ऐसी अदाकारा है जिन्होंने अपने साथ वर्क पैलेस पर हुए सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि एक डायरेक्टर ऐसा था जो उन्हें काम देने और स्क्रीन टेस्ट देने के लिए देर रात होटल बुलाता था। उन्होंने बताया कि डायरेक्टर उनसे कहा कि तुम अगर मेरा यह प्रपोजल स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में बढ़िया रोल दूंगा। कल्की कई बार उनसे मिलने के लिए गई, लेकिन उन्होंने उनके प्रपोजल को मानने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है शर्लिन चोपड़ा का। वैसे तो शर्लिन बहुत सारी कंट्रोवर्शियल फिल्मों में काम करने वाली एक खूबसूरत बोल्ड हीरोइन है। शर्लिन को भी फिल्मों में काम पाने के लिए कास्टिंग काउच जैसे सिचुएशन से 2-4 होना पड़ा था। फिल्म कामसूत्र 3D के प्रोड्यूसर ने फिल्म देने से पहले उन्हें अपने साथ रात बिताने की पेशकश रखी थी। वो व्यक्ति बिना कैमरे के शर्लिन के साथ फिल्म के इंटीमेट सीन्स की बार-बार रिहर्सल करता था ताकि उनके साथ इंटीमेट कर सके। शर्लिन ने फिल्म प्रोड्यूसर के खिलाफ अपने साथ किए गैरतुरु व्यवहार की FIR तक भी दर्ज कराई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट की अगली एक्ट्रेस जरीन खान की। सलमान खान के साथ वीर फिल्म में अभिनय की शुरुआत करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस जरीन खान ने बताया उन्हें अपने अभिनय की शुरुआती दिनों में एक नहीं 2-2 बार कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। जरीन के अनुसार ये चकाचौंध भरे बी टाउन की कड़वी सच्चाई है कि जो लोग किसी फिल्म स्टार या फिर निर्माता निर्देशक के बच्चे नहीं होते हैं, उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए इस तरह के समझौते करने पड़ते हैं।
उन्होंने कहा कि जब मेरे साथ यह घटना हुई तो उस समय मैं नई थी, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। खैर, वो मेरे लिए बुरा समय था जिसे भूलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये है ग्लैमर चकाचौंध से भरा बॉलीवुड का काला सच।